सुरेंद्र जी से पूछ लेते हैं। आपने कहा एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, उनकी रैलियों में लोगों के खड़े होने के लिए जगह नहीं बच रही, और प्रियंका जी की सारी सभाएं फ्लॉप हो रही हैं। सुरेंद्र जी। सौरभ भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब शलभ भाई की अपनी राजनीतिक विवशताएं हैं। एक पार्टी के वो विधायक हैं, अच्छे इंसान हैं, पुराने पत्रकार भी रहे हैं। वो जानते हैं कि सच और झूठ का फासला कैसे तय किया जाता है, और आपके साथ ही भाई प्रियंका गांधी जी की रैलियों में भीड़ उमड़ी या नहीं उमड़ी, इसके तो गवाह आप हैं, पंकज भाई हैं, प्रदीप चौहान है वहां पर, वहां के जितने संजय बरागटा है। मतलब मैं आपको एक सीरीज ऑफ पत्रकारों का नाम ले सकता हूं जो किसी पक्ष के नहीं, निरपेक्ष भाव से देखते हैं, जो होता है वो कहते हैं। अभी इन्होंने कहा कि बेईमानी लिखो, गूगल करो तो साहब वो कांग्रेस, तो झूठा लिख दो, फेकू लिख दो तो साहब वो मोदी जी का और बीजेपी का आ जाता है। इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको फिर से एक बात कहता हूं कि मुद्दों की बात कीजिए, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों की बात वही लोग करते हैं जो बौखला चुके होते हैं। मधुसूदन मिस्त्री जी के आरोप की बात मैं आपको जवाब दे दूं। उन्होंने कहा सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल करके दोबारा जो इन्होंने मोदी जी के नाम पर किया है, हम मोदी जी के नाम से बदल करके सरदार पटेल करेंगे। अगर शलभ भाई को आपत्ति हो तो बताएं। अगर सरदार पटेल को ये मोदी जी से बड़ा नेता ना मानते हो तो बताएं। बताएं ये क्या नाम कि सरदार पटेल से इनको चिढ़ क्यों है। उनके नाम का भी इस्तेमाल करेंगे, उनके प्रतीक का इस्तेमाल करेंगे, वोटों के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनके नाम के स्टेडियम का नाम जब आएगी तो मोदी जी का नाम बदल करके रख देंगे। कोई मतलब है? गुजरात की जनता नहीं जवाब मांगेगी जवाब। फिर से मैं आपसे कहता हूं एक बात को कि अगर 67,000 नियुक्तियां खाली हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए शर्म का विषय था, क्योंकि अब तो सरकार 1 महीने में चली जाएगी, इनकी 8 दिसंबर को चली जाएगी। जयराम ठाकुर साहब 67,000 नियुक्तियों के ऊपर क्यों फन मार करके बैठे हुए थे भाई? वो नियुक्तियां इनके घर से आनी थी, सरकार को देनी थी, खाली है, क्यों नहीं दी इन्होंने? आप हमको बेईमान बताएंगे, आप हमको झूठा किसानों की आज आप कहते हो कि 12% जीएसटी करेंगे साहब, मैं सेब के ग्रोवर्स के जो जीएसटी है, अब तक 18% क्यों ले रहे थे आप बताएंगे, जवाब देंगे आप? गांव की सड़क आप गांव से कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आप सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे रहे हो? हमने तो राजस्थान में भी दे दी, छत्तीसगढ़ में भी दे दी। हम आपसे जो वादा कांग्रेस करती है वो भी करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या वादा किया था? नोटबंदी करेंगे, की ना इन्होंने नोटबंदी। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए थे कोई काम नहीं किया, लेकिन जो नहीं किए थे वो सारा काम किया, देश को नाश करने का। सुरेंद्र जी देखिए, अपनी सभाओं में प्रधानमंत्री हो या जेपी नड्डा जी हो या इनकी और नेता, चरम पर है, वो क्या समझाते हैं? भाजपा ने, हमने इस कैंपेन में देखा, वो अपनी सभाओं में या इंटरव्यू में, हमने अभी शिमला में कॉन्क्लेव किया, वहां तमाम बड़े नेता आए थे। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी का वादा करने में तो कुछ जा नहीं रहा, केवल मैनिफेस्टो की कॉपियां ही छपवानी है, लेकिन उसको पूरा कैसे करेंगे? ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पैसा कहां से लाएंगे? आपने अगर राजस्थान छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया, ये कहते हैं कि वो तो केंद्र के सामने मुंह बाए खड़े हैं कि हमको पैसा दो तो हम पेंशन का पैसा देंगे लोगों को, उसके लिए भी केंद्र के सामने खड़े हुए हैं। कहां से भर्तियां करेंगे, उनका पैसा कहां से लाएंगे? तो कह रहे हैं कोई वर्कआउट नहीं है, कोई फाइनेंशियल आपने होमवर्क नहीं किया, बस वादा कर दिया। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। सच बात यह है कि यही कहना चाहिए इनको, और इसी से इनकी बेशर्मी का पता चलता है, और इसी से इनकी पता चलता है कि इनके पास अज्ञानता भी है और काम करने की ताकत नहीं है और काम करने का तरीका नहीं। पूरी दुनिया में मनरेगा जैसी स्कीम इकलौती आई थी जिसको वेल्थ ट्रांसफर स्कीम कहते थे, कैसे दे दी हम लोगों ने? जिसमें कोई बजट नहीं था, कहा जितने लोगों को काम मिलना है उतने लोगों को काम मिलेगा। जो पद स्वीकृत हैं उनको लेकर के सौरभ भाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अगर आपके चैनल में 3 पद अगर एंकर्स के खाली हैं तो 3 पदों को भरा है तो पहले से तनख्वाह मिल रही थी ना उनकी। जब तक जयराम ठाकुर नहीं थे तब तक वहां पर पद भरे हुए थे, खाली हुए, रिटायर हुए, वो जो तनख्वाह है वो तो पहले से बढ़ रही थी एलोकेटेड फंड से। रही बात पुरानी पेंशन स्कीम को, तो थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के लोग पढ़ करके आए। हमने तो राजस्थान में लागू की, और रही बात केंद्र से मांगने की, तो केंद्र हमारा ड्यूज, राज्यों का ड्यूज यानी उत्तर प्रदेश सरकार का ही ड्यूज दे दे, राजस्थान का ड्यूज दे दे। यहां राज्य के मामले में तो शलभ मणि को हमारे साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार बेईमानी कर रही है। हम अपना पैसा मांगते हैं, उनसे उनका पैसा नहीं मांग रहे कि मुंह बाए खड़े हैं हम भिखारी हैं। ये भिखारी वाला कॉन्सेप्ट चेंज करें नरेंद्र मोदी। भिखारी होंगे वो, हमारे राज्य और हमारे राज्य की जनता भिखारी नहीं है। वो अपना ड्यूज मांग रही है, जो जीएसटी का बैलेंस है वो दीजिए आप।
एक बार जवाब, सोहेन जी समय चला जाएगा, इस बात पर जवाब एक बार देने शलभ सेस लगाते हैं, स्पेशल शलभ जी सेस बताइए। लगाते हैं 32% का। ये कह रहे हैं वो जो आप वादा दीजिए कर रहे हमें। हैं हम, हमें मालूम है कैसे पूरा करेंगे। अरे भाई आपने सामने देख लिया ना, बस यही मैं बताना चाह रहा था कि सब सिर्फ जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं है। राजस्थान में कह दिया पेंशन दे देंगे, कटोरा लेके खड़े हो गए, भाई आप पैसा दीजिए। वहां कह दिया पेंशन दे देंगे, छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आपको जब देना ही नहीं था, आप मुझे जब दे पाने आपत्ति की है, हैसियत में नहीं थे, कटोरा लेके बोलने भाजपा खड़ी हो सकती है। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। नहीं नहीं, मुझे आपत्ति है, कटोरा लेके आप खड़े हो सकते होंगे, भीख आपने मांगी, आपके नेता ने मांगी है शलभ जी। अच्छा ठीक, सुरेश जी 35 समय साल दीजिए। भीख मांगी है इनकी कटोरा बात पे रुझान दे, लेकर। समय इतना ही है। हमने कभी भीख नहीं मांगी। आप देश को भिखारी बनाना चाहते हैं। अच्छा सुरेन जी प्लीज, सौरभ भाई। लास्ट कमेंट का ही वक्त है, बोले। नहीं नहीं, तो गलत बात आप करेंगे कटोरा लेकर के। उत्तर प्रदेश की जनता को, राजस्थान की जनता को गाली नहीं दीजिए। चलिए ठीक है, आप बोलने दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, अपने संसाधनों पर कर्जा माफ कर दिया, 1 रुपए केंद्र सरकार से नहीं लिया। अगर मैं गलत कह रहा हूं सुरेंद्र भाई बता दीजिए, लेकिन झूठ बोलने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए हिमाचल की जनता इस बार आपको बताएगी कि कैसे रिवाज बदलता है, कैसे यहाँ पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, क्योंकि आपने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया, आपने तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। हम जब कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, आप उसका विरोध करते हैं, आप कहते हैं कॉमन सिविल कोड नहीं आने देंगे। आप कहते हैं भाजपा अपने वादे पूरे नहीं करती। हम जब पूरे करते हैं तो राम मंदिर बनता है, हम जब पूरे करते हैं धारा 370 हटती है, ठीक है शलभ जी, सीने पर सांप टूटता है। लेकिन हिमाचल में भी आप देखिएगा वायदे जो किए हैं पहले पूरे किए। देखिए आपके वादों की, आपके दावों की असलियत जो है वो हिमाचल की जनता ने दोनों ही पार्टियों की डब्बों में बंद कर दी है। 8 दिसंबर को अब जब ये ईवीएम खुलेंगे तो पता चलेगा, फिर आपसे बात होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।